Hello बच्चों, let's read out a question first. Suppose A has n plus 1 and B has n fair coins which they flips. A के पास n plus 1 coins है और B के पास n fair coins है. अब वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, फ्लिप करते. Let P of K denote the probability that A obtains K. P of K प्रोबेबिलिटी है कि A जो ऑब्टेन कर रहा है वो K नंबर ऑफ कॉइन्स है, जहाँ पर K का वैल्यू वेरी करता है 0 to n plus 1 के बिटवीन में, और वो किसको शो करता है, हेड्स मोर देन B को. देन वैल्यू ऑफ P नॉट P2 Pn एंड समीशन K ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 P ऑफ K क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू द कॉलम 1 टू द कॉलम 2, वो हमें यहाँ पर मैच कराना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर बात करूँ सैम्पल स्पेस फॉर वन कॉइन, ठीक है, सो उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, या तो हेड हो जाए या तो टेल हो जाए. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर हेड या फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर टेल, वो दोनों ही किसके इक्वल हो जाएंगी, 1/2. दैट इज हेड इसमें कितना है, पॉसिबल 1, और टोटल कितने हैं, 2 एलिमेंट्स, सो फेवरेबल बाय टोटल, सो 1/2. सिंपल, राइट. नाउ ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट. नाउ सेकंड कंसेप्ट यहाँ पर बोलेंगे कि यदि n नंबर ऑफ थिंग्स हो, ठीक है, वी डू हैव m नंबर ऑफ थिंग्स, और उसको मुझे r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, विथ रिपीटेशन. सो उसको हम सिंपली क्या लिख देते हैं कि जो नंबर ऑफ वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज दैट वुड बी इक्वल्स टू, सिंपली हो जाएगा n टू द पावर r की इक्वल. सो इस कंसेप्ट का भी हम यहाँ पर यूज करना है, ठीक है. तो चलिए फिर देखते हैं हम फाइनली सोल्यूशन से. तो सबसे पहले हम पी नॉट को फाइंड करने को ट्राई करेंगे. सो इफ यू सी दैट, सो देखिए ए के पास कितने हैं, n+1, बी के पास कितने हैं, n, टोटल कर दो तो कितना हो गया, 2n+1. सो देयर आर 2n+1 फेयर कॉइन्स, राइट. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल सेट, वो क्या हो जाएगा यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल सेट, वो क्या हो जाएगा. सो देखिए हेड एंड टेल दो ही पॉसिबिलिटीज है, यानी कि n का वैल्यू हो गया 2 और r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2n+1, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड जो कि यहाँ पर हमने लिख रखा है. सो ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नाउ सबसे पहले यदि मैं बात करूँ पी नॉट की, सो पी नॉट क्या है, इसका मीनिंग ये है कि बोथ ए एंड बी हैव इक्वल हेड्स, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ हेड्स है, एंड दैट इज़ वाई वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ उसे फ्लिप कर रहे हैं, राइट, इक्वल हेड्स. सो दिस इज द मिडल वैल्यू, ये क्या होंगी, मिडल वैल्यू हो जाएंगी. दिस इज द मिडल वैल्यू. क्यों मिडल वैल्यू, क्योंकि ए के लिए भी और बी के लिए, दोनों के लिए जो हेड है वो सेम है, इसीलिए इक्वल है, इसीलिए. सो द मिडल टर्म इन द एक्सपांशन की यदि बात करें, द मिडल टर्म इन एक्सपांशन, द मिडल टर्म इन एक्सपांशन ऑफ 1 plus x to the power 2n+1 at value of x is equals to 1. So वो क्या हो जाएंगी, this will be equals to the tn+1, ठीक है, and tn+2 टर्म के इक्वल होंगी. सो यहाँ से है जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम लिख सकते हैं, hence the coefficient will be, जो कोएफिशिएंट है दैट वुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n+1 में से हम कितना चूज कर रहे हैं, n+1, और ये किसके इक्वल होगा,
वहीं पर यदि मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करूँ, देखिए ये ए के रिस्पेक्ट में हमने बात किया, राइट। वहीं पर यदि मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करूँ सो वो क्या हो जाएगा 2n+1 सी ऑफ n, और ये दोनों कोएफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि ए और बी के पास इक्वल हेड्स है और ये एक मिडल टर्म को इंडिकेट करता है। सो इसके लिए जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होंगी दैट इज पी नॉट, दिस विल बी इक्वल्स टू 2n+1 सी ऑफ n डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, वो ऑलरेडी निकाल के रखा है 2 टू द पावर 2n प्लस का 1, या फिर दिस इज इक्वल्स टू 2n+1 सी ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2n+1 के। सो ये दोनों ही यहाँ पर राइट होंगे, बट वी विल चूज दिस वन एज द आंसर फॉर आवर पी नॉट। सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं पी नॉट को मैच कराना चाहूँ सो पी नॉट किससे मैच हो रहा है, सिंपली पी से, ठीक है। ए ऑप्शन किससे मैच हो गया, पी से। ना P2 के लिए आप कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, फॉर P2। सो यदि मैं मान लूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोल रखा है कि B हैज़ n नंबर ऑफ हेड्स, और वहीं पर A के पास यदि मैं मान लेता हूँ कि n+2 नंबर ऑफ हेड्स होंगे, सो उस टाइम पर जो P2 है दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n+1 में से हम कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, n+2 डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2n+1, और ये इक्वल होगा किसके, b के कोएफिशिएंट के इक्वल, दैट इज 2n+1 सी n-1 डिवाइडेड बाय द टोटल 2 टू द पावर 2n+1 के। सो देखिए P2 के लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो जाएंगी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन मैच P2 विथ R, ठीक है। नाउ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं Pn। सो Pn के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पर जनरल एक्सप्रेशन। सो Pn के लिए सिंपल सा टर्म है, जिस तरीके से हमने दो सॉल्व किए, 2n+1 में से हम n+2 n-1 सेलेक्ट कर रहे थे। सो यहाँ पर ऑलरेडी Pn आ गया है, सो n+n हो जाएगा, राइट, कि भाई n+n सेलेक्ट कर रहे हैं, बाकी जो टोटल था वो एज इट इज़ 2 टू द पावर 2n प्लस का n। सो दिस इज इक्वल्स टू 2n+1 में से ट्वाइस ऑफ n सेलेक्ट कीजिए एंड डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2n प्लस का 1। सो P ऑफ n प्रोबेबिलिटी के लिए ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। नाउ इफ यू ट्राई टू मैच, सो ये किससे मैच हो रहा है, ओके। सो इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सी 2n+1 सी ट्वाइस ऑफ n है, सो इसको हम फॉर्मूला ऑफ NCR से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल, राइट। सो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं कि 2n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n+1 माइनस में ट्वाइस ऑफ n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2n फैक्टोरियल। तो देखिए 2n to n कैंसिल, 1 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, ऊपर में बच गया 2n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ n का फैक्टोरियल, ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या चल रहा था, 2 टू द पावर 2n+1। सो अगेन इसके डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर 2n प्लस का 1 इस तरीके से आ जाएंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल गया है कि ये इक्वल्स टू हो जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2n+1 की इक्वल, क्योंकि फर्दर हम ये जो 2n फैक्टोरियल है उसको क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं, राइट। सो देखिए ये हो जाएंगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर द P ऑफ n। नाउ इफ यू ट्राई टू मैच विद द ऑप्शन, सो यहाँ से P ऑफ n ये किससे मैच हो जाएगा, यानी कि C ऑप्शन विल बी मैचेस टू S। अब D ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें समीशन के वैल्यू दे रखी है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो यहाँ पर हम बोलेंगे समीशन ऑफ K का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ओके 1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ K के लिए हमें कैलकुलेट करना है। सो दिस इज इक्वल्स टू सेम थिंग
2 to the power 2n प्लस का 1 और इसमें माइनस का 1 कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 2 to the power 2n प्लस का 1 प्लस 1 माइनस 1 यहाँ से हो गया कैंसल, ऊपर क्या बच गया 2 to the power ट्वाइस ऑफ n डिवाइडेड बाय, इसको मैं 2 to the power 2n इंटू में 2 to the power 1 लिख सकता हूँ। सो ये दोनों हो गए कैंसिल आउट और इसका वैल्यू सिंपली किसकी इक्वल आ गया 1/2 की इक्वल। अच्छा, इसको हमने ऐसे ही क्यों सॉल्व किया, क्योंकि के का वैल्यू दे रखा था ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, तो इसीलिए हमने यहाँ पर के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है 1 के, सो -1 + 1 कैंसिल हो गया और हमें सिंपली 1/2 इसके लिए आंसर मिल गया। सो इसको यदि मैं मैच करना चाहूँ सो ये क्यू से मैच हो जाएगा। So this is all heard about this question which we have solved by using the concept of n number of things or number of objects. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.